अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मैसेज मोटिवेशनल मैसेज है और मैसेज है ख्वाब कैसे पूरे होते हैं। और जो शख्स ख्वाब देखता है वो कैसे कामयाब होता है। यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज एक शेर से करके उसी में सब गुफ्तगू रखूंगा कि उस शख्स को मैं जिंदों में कैसे शुमार करूं, उस शख्स को जिंदों में मैं कैसे शुमार करूं जो शख्स सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। जिंदगी में हमेशा कामयाब वही शख्स होता है जिसने बड़े ख्वाब देखे होते हैं। जिस शख्स ने सोचना ही नहीं, ख्वाब भी नहीं देखना, तो उसने जिंदगी में कुछ नहीं करना होता, उसने सिर्फ सोना होता है। और जो ख्वाब देखता है उसका मतलब है कि वो कुछ करना चाहता है। आप जितने भी बड़े किसी भी कामयाब शख्स को उठा के उसकी जिंदगी को पढ़ लें, वो सबसे पहले ख्वाब देखता है। ख्वाब देखता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जब वो ख्वाब, पहली जो सीढ़ी होती है किसी भी कामयाबी की, किसी भी चीज को कामयाब करने के लिए उसकी पहली सीढ़ी होती है ख्वाब देखना। तो मेरा ये मैसेज उन तमाम दोस्तों के लिए है कि जो सोचते नहीं हैं, बड़े बड़े ख्वाब देखते नहीं हैं। जरूर देखा करें ख्वाब को, सोचा करें कि मैं ये भी करूंगा अपनी जिंदगी में, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा। और यकीन जाने, मैं कामिल यकीन और पुख्ता यकीन के साथ आपको बात कहता हूं, जब आप ख्वाब देख लें और उसके बाद कामिल यकीन रख लें कि ये मैं ख्वाब पूरा करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपके हौसले को, आपके वलवले को शिकस्त नहीं दे सकती है। आप जरूर कामयाब होते हैं, देर हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन ये मेरा मानना है। मैं अपनी जिंदगी का तजर्बात आपको बताता हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ करके देखा है। पहली सीढ़ी आपकी ख्वाब होती है कि ख्वाब देखें। बंदा कहता है कि यार मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर दूंगा, मुझे ये भी कर दूंगा। मुझे याद है, यहाँ पे मैं अपनी जिंदगी का एक वाकया शेयर करता हूँ। मेरे वालिद साहब बाटा शूज कंपनी में मुलाजमत करते थे, तो मजदूर आदमी थे। तो दूसरे कमरे में मैं बैठा हुआ था, तो मैं भाइयों के साथ बातें कर रहा था कि यार जब मेरी शादी होगी ना, तो मैं चाहता हूँ कि 6-7 दिन पहले ही जो है ना तंबू बनाते लग के जो रोला रोला पै जाए, ताकि मजा तो आए ना। शादी कौन सी रोज रोज करनी है। तो दूसरे कमरे में मेरे बाप ने सुना, जब मेरे वालिद ने सुना जब, तो उन्होंने उधर से जवाब दिया, ओ प्यो तेरा इत्थे बैंक दे विच लगा है ना, ठीक है। अब देखिए, एक तरफ कुछ भी नहीं है, ख्वाब है। उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आई थिंक कि मुझे 20 साल लगे। 20 साल लगे, मैं बाहर आया, फिर वो ख्वाब मैंने पूरा किया एग्जैक्टली। और इस चीज की गवाही मेरे रहने वाले अहबाब, जो हल्का अहबाब जहाँ पे हम रह के आए हैं बाटा कॉलोनी में, वो बताएंगे कि भाई ये बात सच कह रहा है। उसका मतलब कहने का क्या था कि ख्वाब आपने पूरे करने हैं, आपके वलवले ने पूरे करने हैं। आप एक दफा तयन कर लें कि मैंने ये चीज करनी है, तो आप कामयाब होते हैं अपनी जिंदगी। तो फिर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी कोशिश करनी होती है। फिर उसमें आपकी अना को मारना होता है। आपको हर वो काम करना पड़ता है जो लोग कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा है। वो जब लोग आपको कहें ना कि ये क्या कर रहा है, ये लोग क्या सोचेंगे, ये आपने अपने दिमाग से निकाल देना है। मैं आपको यहाँ पे अपनी एक मिसाल देकर, मैं तो कोई इतना कामयाब शख्स नहीं हूँ, पर जितना भी कामयाब हूँ अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि कहां से कहां तक लेके आया अल्लाह पाक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात कहता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया नहीं है, तो हम जिंदगी के ख्वाब पूरे करने के लिए स्टार्ट कहां से करें। हमारे पास तो लाख रुपया भी नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि आप 5000 रुपए से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। कैसे शुरू कर सकते हैं? छोटे से छोटा बिजनेस शुरू कर लें। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। मैंने 2007 में पाकिस्तान में एक चिप्स का कारोबार शुरू किया।
चिप्स का कारोबार शुरू किया और उस चिप्स के कारोबार से मैं अराउंड अबाउट 1000 रुपीज अपने उस दौर के अंदर कमा लेता था। 2007 का मैसेज दे रहा हूँ आपको। उस चिप्स से क्या हुआ, लोग कहते थे कि यार इनका तो फैमिली बैकग्राउंड बाहर से है, इनकी फैमिली बाहर है, तो ये अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, बीकॉम इसने किया हुआ है, तो ये किस काम में पड़ गया है। नहीं, वो मेरे अल्लाह को वो चीज मेरी पसंद थी कि मेरे रब ने देखा कि इसने ख्वाब पूरे करने के लिए मेहनत को अपने अज़म का हिस्सा बनाया है। इसने उन लोगों की बातों में नहीं आया कि जो लोग कहते थे कि यार ये कौन सा काम कर रहा है, चिप्स लगाना भी कोई काम है। नहीं, जब आपने ख्वाब पूरे करने होते हैं तो आपने लोगों की बातों में नहीं आना कि लोग क्या कहेंगे। अब आप YouTube चैनल बनाएंगे, लोग आपको बातें करेंगे, लोग करेंगे ये क्या मजाक बना रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ कहता हूँ, द डे विल कम जब आप 1 मिलियन पे खड़े होंगे, यही लोग जो आपको बातें करते हैं ये कहेंगे यार ये देखो स्टार है, यार इतने लाखों लोग इसको सुनते हैं, यार ये तो कुछ भी नहीं था। उस दिन का इंतजार करें जब आपको 1 मिलियन स्टेशन पे खड़ा नजर आएगा, जब आपकी 1 मिनट की वीडियो के बाद 10 लाख लोग आपकी वीडियो के नीचे व्यूज दे रहे होंगे, हजारों की तादाद में लोग आपको कमेंट में अपनी इजहार राय कर रहे होंगे। उस दिन का इंतजार करें। मोटिवेट इसलिए मैं करता हूँ आपको कि जिंदगी में कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है। इंसान को हिम्मत करने की जरूरत है। बातों को छोड़ दें, मुखालफिन की बातों को कि भैया ये क्या मजाक, यार इसको तो बोलना नहीं आता है। आप उसकी इस मुखालफत को पकड़ के रख लें, वक्त का इंतजार करें। मेरा ये मानना है और ये मेरा मजबूत यकीन है इसके ऊपर कि आपने अगर अपने दुश्मन को शिकस्त देनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी ने मुखालफत की, आपका मजाक उड़ाया है, उसको आप अगर शिकस्त देना चाहते हैं तो उस दिन का इंतजार करें कि जब आपकी कामयाबी का झंडा आसमानों पे होगा तो आपकी कामयाबी आपके दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त है। ये सबसे बड़ा मेरा यकीन इस चीज के ऊपर है कि अगर आप किसी को शिकस्त देना चाहते हैं तो वो आप ऐसा काम करें कि आपका काम बोले, उसके मुंह से खुद बोले, आपका काम बोले। वो शिकस्त सबसे बड़ी शिकस्त होती है। हाथ से किसी को मार लेना या किसी को गिरा देना ये शिकस्त नहीं है, आपकी कामयाबी आपकी शिकस्त है। और बिल्कुल आप बड़े इंसान बन के दिखाएं, अपना कारोबार शुरू करें और लोगों की बातों को छोड़ दें कि लोग क्या कहेंगे, कहने दें। फिर एक दिन आएगा जब आप मिलियनेयर बनेंगे, आप एक कामयाब शख्स बनेंगे, तो वो जो मेहनत आपकी बेसिक से स्टार्ट की होती है ना, वो रब को पसंद होती है। उसी वजह से अल्लाह ने आपका अगला मुकाम देखना होता है कि इसने जब मेहनत का आगाज किया था, इसने कोशिश की थी, इसने अपने अंदर की मैं को मारा था। जब आप अंदर की मैं को मार लेते हैं ना कि लोगों का नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, फिर आपको एक टाइम आता है कि अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में वो टाइम लेके आता है कि लोग कहते हैं कि यार देखो कितना कामयाब है। आप उस दिन का इंतजार करें। और YouTube के ऊपर जो मेरे बहन भाई इतनी बड़ी तादाद में चैनल्स बना रहे हैं, डोंट बॉदर अबाउट द सम ऑफ द पीपल्स। उनका काम ये होता है कि जब आप कुछ नहीं करते ना तो कहते हैं यार ये वेला है, कुछ नहीं करता है। तो जब आप कुछ करते हैं तो कहते हैं यार ये क्या कर रहा है। जब आप कुछ नहीं करते कहते यार ये कुछ भी नहीं करता। तो जब आप कुछ करते हैं तो कहते यार ये क्या कर रहा है। उनके लिए 1 मिलियन वाला स्टेशन का इंतजार करें। हिम्मत नहीं आ रहे हैं, 1 मिलियन के स्टेशन का इंतजार करें, वो दिन आपकी कामयाबी का दिन होगा। और यहाँ पे लास्ट बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि आपके ख्वाब पूरे करने में आपके मुखालफिन का बहुत किरदार होता है। उनकी जो कई बातें होती हैं वो आपके अंदर जज्बा वलवला पैदा करती हैं। यहाँ पे एक मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। एक ट्रेन होती है ना, जब वो डेस्टिनेशन पे उसने पहुंचना होता है, लेट्स सपोज लाहौर से शुरू हुई और उसने कराची जाना है, तो वो अपने सफर का आगाज करती है। वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन स्टेशन को जो अपना टर्मिनल होता है उसको छोड़ती है, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्पीड को तेज करती है। जब वो फुल स्पीड तेज पे जा रही होती है ना, उसको भी छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं ना, वो उड़ते हैं लगने के लिए कि रुको। अगर ट्रेन
हर छोटे पत्थर जो उसको लग रहा है, उठ रहा है, हवा में उछल कर उसको लगता है, अगर हर छोटे पत्थर का ट्रेन रुक कर जवाब देगी तो ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पर राइट टाइम पर नहीं पहुंच सकेगी। इसी तरह आपके मुखालिफिन होते हैं। अब वो क्या होता है, पत्थर उठा, उसने कहा ट्रेन को रुको, ट्रेन ने क्या किया, इग्नोर किया, उसने अपनी स्पीड को जारी रखा। जब उसने इग्नोर किया, अपनी स्पीड को जारी रखा, तो वही पत्थर जो उठा तो उसको लगने के लिए कि रुको, लेकिन रुके नहीं, वही पत्थर उस पटरी के नीचे आकर पिस जाता है। वही पत्थर पिस जाता है, लेकिन ट्रेन अपना सफर जारी रखती है। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप राइट टाइम पर अपनी राइट डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो डोंट वेस्ट टाइम ऑन योर एनिमीज। आप अपने दुश्मन पे टाइम जाया ना करें, बिल्कुल अपनी जो मंजिल है उसका तायन रखें कि मैंने अपने वक्त पे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। आपका तायन, आपका मंजिल होनी चाहिए, दाएं बाएं नहीं होनी चाहिए। जब दाएं बाएं होंगे तो यू विल नॉट रीच ऑन योर डेस्टिनेशन ऑन द राइट टाइम। ये मेरे पास आज का मैसेज था मोटिवेशनल। मुझे नहीं मालूम कि आपको कितनी हेल्प हो सकेगी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट में कि आपको ये मेरा मोटिवेशनल मैसेज कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।